साथ शोभना यादव और आज इस खास शो में मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रत्युष खरे भी मौजूद हैं। आज एक बड़ा गंभीर और जिसे कहा जाए सवाल लेकर हम आपके सामने आए हैं और वो सवाल ये है कि क्या बुलडोजर वाला इंसाफ अब कानूनी इंसाफ माना जाएगा। बुलडोजर आजकल ट्रेंड में है, जहां देखिए जिस राज्य में देखिए बुलडोजर एक्शन में नजर आ रहा है। 100 साल पहले आपको जानकर हैरानी होगी कि जब बुलडोजर की खोज हुई थी तो ये माना गया था कि ये बुलडोजर घर बनाने में आसानी कर देगा, लेकिन अब घर हो, दुकान हो, इमारत हो, सब कुछ ढहाने में बुलडोजर एक्शन में नजर आ रहा है। और इसमें बड़ी भूमिका प्रत्युष योगी आदित्यनाथ की रही है, क्योंकि वही बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जा रहे हैं। 2020 में बिकरू कांड आप सभी को याद होगा, विकास दुबे, वहीं से शुरुआत होती है बुलडोजर कार्रवाई की और उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बाबा का बुलडोजर से वो यूपी से निकलकर एमपी तक पहुंचता है, मामा के बुलडोजर तक। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, 2 बुलडोजर, मतलब जो निर्माण के काम में आने वाला बुलडोजर आजकल ध्वंस को लेकर चर्चा में है। और ये सियासत से ऐसा चिपक गया है कि इसे कहा जा रहा है कि ये सियासी गेम में या सियासी पावर में एक जरिया बन गया है, एक पॉपुलैरिटी का जरिया बन गया है। हमारा 11-12 लोग का परिवार है, 2 मकान अगर दे दो तो 2 का पैसा कैसे अदा करेंगे बताओ। नहीं संतुष्ट है, संतुष्ट करना पड़ेगा, नहीं होगा तो ये भी उठा के फेंक दिया जाए। बुलडोजर में मजहब दिखता है। अवैध निर्माण के खिलाफ यूपी से शुरू हुआ बुलडोजर देश के दूसरे हिस्सों में भी माफियाओं और दबंगों को मिट्टी में मिला रहा है। लखनऊ के अकबर नगर, असम के नौगांव और मध्य प्रदेश के मंडला में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला तो सियासत का पारा चढ़ गया। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को बुलडोजर में बदला दिखाई देने लगा। कांग्रेस नेता ने दक्षिण के अखबार में एक आर्टिकल के जरिए प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर मुसलमानों को लेकर हमला किया है। सोनिया ने लिखा, भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा धमकी का अभियान फिर तेज हो गया है। बीजेपी राज्यों में बुलडोजर फिर सिर्फ आरोपों पर अल्पसंख्यकों के घर गिरा रहे हैं। सही प्रक्रिया का उल्लंघन करके अल्पसंख्यकों को सामूहिक सजा दी जा रही है। आश्चर्य नहीं, क्योंकि चुनाव में पीएम ने सांप्रदायिक मुद्दे उठाए थे, झूठ बोला था। उन्होंने यानी मोदी ने इस डर से भड़काऊ बयानबाजी बढ़ाई कि चुनाव उनसे फिसल रहा है। उन्होंने यानी प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा और मर्यादा की पूरी तरह अनदेखी की। इससे पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और SP अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलडोजर को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन CM योगी ने उनको अपने ही अंदाज में जवाब दे दिया। किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं, आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी। उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती थी कि उनको सुरक्षा मिले और इन गुंडा तत्वों पर, इन माफियाज पर सख्ती हो। बुलडोजर चलेगा अंसार पर, अहमद पर, बुलडोजर नहीं चलेगा अर्जुन पर और अजय पर। इसी बुलडोजर ने न जाने कितनों के घर तबाह किए हैं, अमीरों के, संपन्नों के घर तबाह नहीं किए हैं। इन्होंने गरीबों के घरों पर, गरीबों की जमीनों पर बुलडोजर चलाए हैं। लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोजर चला तो आशियाना उजड़ने पर सैकड़ों लोगों के आंसू निकल पड़े। लोगों ने आरोप लगाया कि यूपी में मजहब देखकर बुलडोजर चल रहा है। मेरी सरकार इनको गरीबों के जो है मतलब दर्द समझ ही नहीं आ रहा, तो क्या कर सकता है। छोड़ कमरा एक कॉलोनी दी है, बताओ पैसा कितना ले रहे हैं? 4 बच्चे हैं, एक कॉलोनी में कहाँ इंसान रह जाएंगे। मेरे 2 मकान थे, एक रोड के इस पार था, एक रोड के उस पार। दोनों मकान आपके ध्वस्त हो गए? ध्वस्त हो गए। दिल्ली के मंगोलपुरी में बुलडोजर चला तो इसके दायरे में मस्जिद का अवैध निर्माण भी आ गया, जिसको लेकर खूब हाय तौबा हुई। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ दीवार अवैध थी जिसे गिराया गया। वहीं बंगाल में ममता सरकार ने 4 दिन में 8 जगह पर 600 से ज्यादा अवैध कब्जों को क्लीन कर दिया। यहाँ भी उजड़ने वाले हिंदू मुस्लिम दोनों थे, लेकिन सियासत यहाँ भी हुई। बुलडोजर का टारगेट सिर्फ अवैध निर्माण है, लेकिन इसका सियासी नफा नुकसान नेता अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। जिन लोगों को बीजेपी का बुलडोजर कम्युनल दिखता है, वही लोग ममता के बुलडोजर पर खामोशी की चादर तान लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। मेरी दाईं तरफ है शिवम त्यागी जी, बीजेपी के प्रवक्ता। तालियों के साथ सभी मेहमानों का स्वागत होना चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हमारे साथ हैं बेहद ही खास मेहमान आदिश अग्रवाला जी, जो कि प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट और साथ ही साथ ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। और हमारे साथ AK वाजपेयी साहब भी हैं, जो कि LGPR के प्रवक्ता हैं।
बिल्कुल, और साथ ही हमारे साथ इस समय प्रदीप भाटी जी हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, विवेक श्रीवास्तव जी हैं जो लेफ्ट से ताल्लुक रखते हैं, और कामरान मलिक साहब सीनियर वकील हैं, एचएम रंगरेज साहब भी MIM के प्रवक्ता हैं। तो जोरदार स्वागत इन सभी मेहमानों का। और पहली सवाल की जो मैं शुरुआत करूंगी शिवम त्यागी आपके साथ। इस देश में न्यायालय की क्या जरूरत है? सत्ता तो हर फैसला लेने में सक्षम दिख रही है। हाँ, लेकिन उन्हीं फैसलों पर मोहर न्यायालय की ही है। न्यायालय के बिना इस देश में अगर किसी भी चीज पर कोई गलत काम होता है तो तुरंत हंटर चलता है कि नहीं चलता? इस देश में अगर किसी के साथ गलत होता है तो न्यायालय उस पर आदेश देता है कि नहीं देता है? कुछ जगहों पर ऐसा हुआ भी है कि अगर कुछ ऐसी छुटपुट घटनाएं हुई उसमें जिसमें गलत तरीके से किसी का घर या कुछ भी गिराया गया, उस पर न्यायालय का चाबुक चला छुटपुट। लेकिन अगर एक आदमी लोगों को परेशान कर रहा है, बेटियों को परेशान कर रहा है, महिलाओं को परेशान कर रहा है, उनके साथ बलात्कार कर रहा है, पुलिस वालों को मार रहा है, उसके घर वालों को मार रहा है और पूरे शहर में आतंक फैलाए हुए, प्रदेश में आतंक फैलाए हुए, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट और सही है? बाकी सबने सारे ट्रीटमेंट करके देखे। नहीं, तो इसमें एक सवाल ये खड़ा होता है ना शिवम त्यागी जी, क्या ये बुलडोजर ये जस्टिस का प्रतीक है? क्योंकि कई मामलों पर हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। मैंने तो बिल्कुल कहा कि कहीं पर इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर क्रिमिनल्स को, अगर बलात्कारी को, अगर मर्डर करने वाले को ठीक रखना है, चीजें बेहतर रखनी है, तो ये मॉडल सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं विदेश में भी सक्सेसफुल होगा। तय करने वाले मौका तो दीजिए, सवाल भी पूछ लिया, जवाब भी अपने आप ही दे दिया, मौका तो दे दीजिए। आप तालियां बजा सकते हैं, बिल्कुल बजा सकते हैं भाई, आप स्वतंत्र हैं। क्योंकि जिसके घर में जिसकी बेटी के साथ बलात्कार होता है उससे जाकर पूछिए ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि तालियां बजाने का मतलब क्या है। जिसके घर में 6 लोगों को मार दिया गया, जब आप सवाल पूछ रहे थे, अगर आपके पास सवाल पूछ लीजिए, लेकिन जवाब देने का मौका दीजिए। सुनिए, एक एक करके बोले तब बात लोगों को समझ में आएगी, दर्शकों को समझ में आएगी, सामने जो पब्लिक बैठी है वो भी समझ पाएगी, क्योंकि हम गंभीर चर्चा कर रहे हैं। इसके दोनों पक्षों पर हम चर्चा कर रहे हैं जी। चंदेल, विनीत सिंह, ब्रजभूषण सिंह, चुलबुल सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, अजय सिंह सिपाही, इनके खिलाफ कब कानूनी कार्रवाई होगी और कब इनके घर पे बुलडोजर चलेगा, ये बताइए। होता है तो जो है वो बुलडोजर लेकर जाकर उनके मकानों और उनकी दुकानों को टारगेट करते हैं। मुस्लिम AIM के प्रवक्ता ने कुछ नाम गिना दिए कि इनके घर पर बुलडोजर कब चल रहा है। प्रदीप भाटी जी, देखिए, बशीर भट्ट साहब का एक शेर है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये प्रतीकात्मक बना दिया है बुलडोजर को, बुलडोजर न्याय का प्रतीक हो नहीं सकता है। देश में अगर कार्य प्रणाली है, न्याय प्रणाली है, संविधान है, लोकतंत्र है, तो देश उसी से चलेगा। ये किसी, अगर इसकी जगह कोई हमारी युवा पीढ़ी बैठी है, इसकी जगह अगर हम किसी महापुरुषों की फोटो लगाते, उनके लिए गुणगान करते, तो शायद ज्यादा अच्छा लगता। बुलडोजर बुलडोजर है, बुलडोजर गलत है। और भाजपा का बाबा का बुलडोजर, इन्होंने अपनी मार्केटिंग करने के लिए कि चुनाव में हिंदुत्व का कार्ड खेलें, पोलराइज करें वोट्स को, मुसलमानों की आवाम को टारगेट करें, इन्होंने कहा साहब बाबा का बुलडोजर है, आ जाएगा और बाबा का बुलडोजर सब कुछ रोक देगा, ध्वस्त कर देगा। मेरे मित्र शिवम त्यागी ने क्या क्या बोला ये घर तोड़ने की छिटपुट घटनाएं, एक घर बनाने में इस देश के अंदर, ये गरीब देश है, पूरी कमाई लग जाती है, एक परिवार ध्वस्त हो जाता, कहते हैं साहब ये छिटपुट घटना है। और दूसरी बात, आप ऐसा इलीगल घर बनने क्यों देते हैं? पहले हमारा प्रशासन घर और स्ट्रक्चर और दुकान को बनने देगा, पैसा खाएगा, अलाउ करेगा, और उसके बाद ये बहाना बना करके उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, सेलेक्टिवली माइनॉरिटीज को टारगेट करने के लिए। आप यही कह रहे हैं कि सेलेक्टिवली आपका सोच रहता है, सेलेक्टिवली आपका एक्शन होता है सिर्फ 10 समुदाय के खिलाफ। प्रत्युष भाई 10 सेकंड सिर्फ और बोलूंगा तो जहांगीरपुरी में कहा यहाँ पे कम्युनल वायलेंस की बात हो रही थी, अचानक एमसीडी का बुलडोजर भी आ गया और हटाने लगा। कॉमरेड वृंदा करात को सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट ला करके बुलडोजर के सामने खड़ा होना पड़ा। मैं देखिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक टिप्पणी पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आपको याद होगा उज्जैन नगर निगम ने एक पीड़ित का घर तोड़ा था, वो कोर्ट चले गई और कोर्ट की टिप्पणी गौर कीजिएगा क्या कहता है कोर्ट कहता है नियम का पालन किए बगैर मकान तोड़ना और खबर छपवाना फैशन सा बन गया है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया नगर निगम को कि इसको मुआवजा दो और घर दो।
देखिए प्रत्युष जी, सरकारें जो हैं वो कानून की परिधि में चला करती हैं, संविधान की परिधि में चला करती हैं, पर चल नहीं रही है। नहीं, ऐसे नहीं। और बुलडोजर जो है किसी चीज का प्रतीक नहीं है। जनता को ये समझना होगा कि बुलडोजर क्यों चलता है, कैसे चलता है और कहाँ चलाया जाता है। अगर आप कानून तोड़ के सरकारी जमीन पर कब्जा करेंगे तो बुलडोजर चल सकता है, कानून इसकी इजाजत देता है। इस वक्त हम ये डिबेट कर रहे हैं और लोग इसे देख रहे हैं, इस वक्त भी कहीं ना कहीं बुलडोजर चल रहा होगा। देश में 20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये बुलडोजर कार्रवाई होती रही है। और मतलब एक कहते हैं ना कि एक सिंबल सा बन गया पॉलिटिक्स में शोभना, कि आपको अगर जस्टिस दिखाना है तो आप बुलडोजर कार्रवाई कर दीजिए, उसके बाद आप चर्चा में आ जाइए। कामरान जी, आपका रुख करूंगी। अगर एक सीनियर वकील है आप, अगर मैं वकील के नजरिए से, कानून के नजरिए से इस बुलडोजर एक्शन को आंकना चाहूँ, इसका आकलन करना चाहूँ, तो क्या गलत क्या सही? जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तकरीबन जो है 150-200 लोग हैं हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तकरीबन जो है 90% लोगों का घर जो है वो अनऑथराइज होगा, इलीगल होगा अगर हम देखा जाए तो इसका मतलब यह है कि जो लोग, नेता लोग जो है, जो एक्शन ले रहे हैं दूसरों के खिलाफ, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, इलीगल घर है, तो उन नेताओं के घर जो रिश्तेदार हैं और उन नेताओं के जो पार्टी मतलब उनके पार्टी के जो लोग हैं, उनके घरों को जो है ढूंढिए कि वो इलीगल घर पे रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है या नहीं है उनका, और उनके खिलाफ जो है कंप्लेंट फाइल करिए। आदिश अग्रवाला साहब, आप बेहतर बता पाएंगे, ये जो पूरी प्रक्रिया या प्रोसेस होती है ये क्या होती है? मतलब अगर कोई क्राइम में संलिप्त पाया गया तो सीधे बुलडोजर जाकर उसके घर में ध्वंस करना शुरू कर देगा, या उसके पहले नोटिस जाता है? और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो बार बार उठता है कि ऐसा क्यों होता है कि बुलडोजर तभी पहुंचता है जब वो क्राइम में संलिप्त होता है, इसके पहले कोई नोटिस नहीं, कोई किसी को अवैध निर्माण नजर नहीं आता उससे पहले? अग्रवाला साहब, देखिए क्या है, सरकार कई बार पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, ये दिखाने के लिए हमने क्रिमिनल के खिलाफ एक्शन लिया है, इस तरीके के काम करती है, परंतु कानून में कोई ये प्रोविजन नहीं है कि किसी क्रिमिनल का आप मकान तोड़ दो, परंतु दिखाया ये जाता है, क्या बैक डेट में दिखाया जाता है कि इनको नोटिस दिया गया था। नोटिस ये जरूरी नहीं जो उस जगह रहता है उसी के हाथ में पकड़ाया जाए, जो भी वो ये झूठा दिखा देते हैं कि हमने फलाने आदमी को दे दिया, अपने आप सिग्नेचर मार लिए। एक बात उन्होंने कही कि 70-75% लोगों के घर जो है अवैध है इस देश में, आप सब में से यानी कि 70% के अवैध है। किसी के घर पे बुलडोजर चला, कोई भी बता दे इनको, चला के भैया आपके चला किसी के, आपके चला किसी के? गौतम बुद्ध नगर में रोज बुलडोजर कहा था ना बीच में नहीं बोलना, मैंने कहा था ना बीच में। गौतम बुद्ध नगर में एक सवाल दीजिए, मैं रख देता हूँ, सवाल जोड़ देता हूँ, प्लीज आप रोक दीजिए, सवाल जोड़ दीजिए। गौतम बुद्ध नगर यही प्रॉब्लम है, आबादी पे रोज बुलडोजर चल रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए। थैंक यू, मैं नहीं बोल रहा इसीलिए ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। अब ये कहते हैं नहीं ये तो फेमस होने का एक तरीका है, केसेस जिनके ऊपर नहीं है तो उनके ऊपर बुलडोजर चल भी नहीं रहा है, अगर कोई गलत नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर बुलडोजर चल भी नहीं रहा है। आप मुझे एक चीज बताइए, इसी जिस नोएडा में हम खड़े हैं वहां पर एक सुंदर भाटी नाम के व्यक्ति है जिनके ऊपर 100 से ज्यादा अपहरण, मर्डर से लेकर सब जगह के हर तरह के केसेस है, बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? अगर उनकी कोई अवैध संपत्ति है उस पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? अपनी बात पर तो रह जाना है, आप का क्या दोष है बताइए। आबादी आप देख रहे हैं ना, आबादी बुलडोजर चला रहे हैं, किसानों का बताइए, आप नहीं सकते, सवाल भी खुद ही, जवाब किसानों का बताइए ना, तो दे दीजिए। उधर की बात क्यों करते हैं, किसानों पे बताइए, यही रोज बुलडोजर चल रहे हैं किसानों पे, उनका नाम भाटिया, मैंने भाटी जी का नाम दे दिया तो उनको दर्द हो रहा है। जवाब पूरा दीजिए। थैंक यू प्लीज, ठीक है, क्या शहर तो जवाब देने वाली आपको उसके बाद बात करेगा भाई, शहर खोलने में तो माई, ये देखिए मतलब सुंदर भाटी का नाम दे दिया तो शहर खोल दिया, भाटी में एक और भी बदन सिंह बद्दों पर भी चला है, छोड़ दीजिए इस बात पर। मेरा नाम शिवम त्यागी है, किसानों की आबादी पे क्यों चला? म्यूजिक के लिए नहीं बुलाया आपको, रुक जाइए, मैं अच्छा बोल लेता हूँ। एक और चीज आप ये देखिए, इसी नोएडा में एक श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति है जिसने अभद्रता की थी महिला से, याद है आपको? उसके घर पर भी बुलडोजर चला है, कोई बात नहीं, चला है ना, तो प्लीज कृपया करके इसको किसी जाति धर्म संप्रदाय से ना जोड़ा गया था, जो गलत अभी जो चर्चा और बहस चल रही है इसमें प्रदीप भाटी जी आप कह रहे हैं कि नेम और फेम के लिए चल रहा है, और ये सब कुछ, एक सेकंड इसका जवाब आप भी दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर उठा रहा हूँ। जो बार बार आरोप लगता है ना कि ये सब कुछ बीजेपी गवर्नमेंट करवा रही है नेम एंड फेम के लिए, तो अब ये बताइए कि राजस्थान में एक बार चेक कर लीजिएगा, जनवरी 2023 में
वहां पर शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपी था, उसके घर पर गहलोत सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई की और इसकी मांग किसी और ने नहीं, कांग्रेस विधायक ने की थी। तो क्या वो नेम एंड फेम के लिए नहीं था? अब देखिए ये वाली बात आपने जो करी है, ये सवाल विवेक जी से, ये सवाल विवेक जी से। देखिए सबसे पहली चीज है जो आपने कहा, एक सेकंड मैं बोल विवेक जी देखिए पहली चीज है बैलेंसिंग एक्ट हम खत्म करें और पहले रूट कॉज पे जाइए कि बुलडोजर की शुरुआत हुई क्यों। बुलडोजर की शुरुआत हुई थी माइनॉरिटीज को मैसेज देने के लिए कि हद में रहो। इनका मीटर मुसलमानों के आगे बुलडोजर बाबा बस वही योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से इन लोगों ने फेमस करने की कोशिश की थी, नेम और फेम और हिंदू वोट्स को कंसोलिडेट करने के लिए, दिखाने के लिए कि देखो साहब हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब आपने बड़ी बात कही है, एक मिनट, क्या इस देश का हिंदू आपको इतना ऐसा लगता है, क्या मूर्ख लगता है कि आप मुसलमानों को जो हमारे भाई बहन हैं आप उन्हें सताएंगे और मुझे मूर्ख भाजपाई लगते हैं। गलत बात, आप बिल्कुल गलत बात आप सही कह रहे हैं, मुझे मूर्ख भाजपाई लगते हैं। हिंदू ऐसा नहीं है, इनकी कोशिश नाकामयाब हुई। गंगा जमुनी तहजीब में हम रहते हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, जिसके ऊपर 50, 60, 100 केस हैं, तो वो क्या करता है, कोर्ट में अपीयर नहीं होता है कई केसेस में, एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टियां अटैच हो जाती हैं। बुलडोजर कानून के हिसाब से चलता है, प्लीज प्लीज प्लीज, चाहे वो क्रिमिनल है, चाहे अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट है या अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है। बुलडोजर सिर्फ टेरराइज करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। एक गरीब जूस वाले के स्टॉल को तोड़ करके जहांगीरपुरी में एक चाय वाले के स्टॉल को तोड़ करके आपने कौन सा जब्ती किया? वो बार बार आप देख रहे होंगे विवेक जी, जूस वाले की बात कर रहे हैं जहांगीरपुरी में। वो जूस वाला उससे एक दिन पहले शोभ यात्रा पर पत्थर फेंक रहा था, तब वो जूस वाला नहीं था। झूठ बोल रहे हैं, तब वो जूस वाला नहीं था। जैसे ही टूटने पहुंचा तो वो जूस वाला, मतलब झूठ बोल रहे हैं। वाजपेयी जी एक और एग्जांपल, अगर वो पत्थर फेंक रहा था, एक आतंकवादी जब तक आतंकवाद कर रहा था तब पत्थर ठीक था, जैसे ही गिरफ्त में आया वैसे ही वो मास्टर का बेटा हो जाता है। या फिर जो पत्थरबाजी कर रहा है वो जूस वाला है, क्या वो भाई इसके पत्थरबाजी क्यों कर रहा था? क्या बात हो गई? कामरान साहब, कई मामले कोर्ट में भी जाते हैं, कोर्ट कुछ पर रोक लगाता है और कुछ पर रोक नहीं लगाता, कहता है कि सही है उसको हटना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कोर्ट ये भी कहता है इनको कहीं आशियाना आपको मुहैया कराना पड़ेगा। देखिए अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं है कि सरकारी जमीन पे या घर आगे को जो है सड़क पर एक्सटेंड कर लेने को अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कहते हैं। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि आप जो है जो बिल्डिंग बायलॉज है उसके हिसाब से अपने ही प्रीमाइसेस में जो है कंस्ट्रक्शन करें, नंबर 1। नंबर 2 जो है कोर्ट का जो है बिल्कुल क्लियर कट जो है वर्डिक्ट है कि इस तरह की जो कार्रवाई है, जो बुलडोजर कार्रवाई है, इसको पिक एंड चूज पॉलिसी कहते हैं। और पिक एंड चूज पॉलिसी का मतलब यह है कि कुछ लोगों को चुनकर आपने जो है कार्रवाई कर दी। हम पिछले 10 साल से सरकार में है, हमने गरीब आदमी को 4 करोड़ मकान बना के दिए, वो 60 साल से सत्ता में है, अगर उन्होंने बना के दिए होते तो आज जरूरत नहीं पड़ती उनको ये करने की। देश की जनता मूर्ख नहीं है, इसलिए तो हार रहे हो आप लोग। सच बात है, एक गरीब आदमी सिर्फ 10 सेकंड 70% पिछले वाली वोट वाराणसी की जनता ने भी आपको बता दिया, आप आधे कर दिए गए उत्तर प्रदेश के अंदर। शिवम त्यागी, आप आधे कर दिए गए उत्तर प्रदेश के अंदर। चिंता मत करिए, देखिए बुलडोजर ऐसे चल ही नहीं सकता, जब तक उसके सामने अवैध चीज नहीं होगी बुलडोजर आगे ही नहीं जाएगा। ये हमेशा ध्यान रख लीजिएगा। जब अवैध होगी, जब कोर्ट का ऑर्डर, ये लखनऊ में जो मकान गिर कॉलोनियां गिर रही हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से गिर रही हैं। आज जब हम बुलडोजर पर चर्चा कर रहे हैं, ये बताइए क्या इसके पहले जितनी भी सरकारें थी क्या अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाती थी, नहीं गिराती थी? मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए अब आप। पहली चीज, अगर अवैध अतिक्रमण है, मेरा पहला सवाल, सरकारें अवैध अतिक्रमण आने क्यों देती हैं? बहुत बड़ी बात। एक गरीब आदमी, उसके पास जमीन नहीं या गलती से छोटा सा प्लॉट किसी छोटी सी कॉलोनी में ले लिया, पहले तो तुम उसकी बिल्डिंग बनने देते हो, खुद पैसा खाते हो, उसकी दुकान आने देते हो, फिर अगर पसंद नहीं आता कभी तो उसके खिलाफ कहते हो हम बुलडोजर लाएंगे। सरकार में भी हुआ है, बंगाल में ऐसा क्यों होने दिया? मैंने बीजेपी का नाम नहीं लिया, मैंने सरकारी वर्ड यूज किया। शिवम त्यागी बोल देना, ये बाबा का बुलडोजर गलत है, कोर्ट का बुलडोजर होना चाहिए। शिवम त्यागी, जब बीजेपी पर आरोप लगता है कि खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, आप कह रहे हैं नहीं हमारा बुलडोजर धर्म देखकर नहीं चलता, तो जब पश्चिम बंगाल में अतिक्रमण हटाया जा रहा है, फुटपाथ से लोगों को हटाया जा रहा है कि ये अतिक्रमण है, तो फिर आप वहां पर धर्म का एंगल क्यों ला रहे हैं? जो आपने कही भाजपा वाले कार्यालय की बात, वहां पर कार्यालय के बराबर में लाइन से सारी बिल्डिंग बनी हुई है, लाइन से।
किसी के जिसके पास भी जो भी स्थिति है बिल्कुल सेम, स्टेटस को एक जैसा है। आकर स्पेशली एक ही आदमी को तोड़ दो, हमने पत्थर चलाया क्या? हमने जितने भी लोगों के घर टूटे या जितने भी प्रशासन ने तोड़े वो लोग थे, या तो उन्होंने पत्थर चलाए थे, उनका घर गलत था, या फिर वो अनाधिकारिक था, आप ये कहना चाह रहे हैं एक्शन का रिएक्शन है क्या? एक्शन का रिएक्शन है क्या आप ये कह रहे हैं? हम कोर्ट में विश्वास करते हैं, उन लोगों की तरह नहीं। हम कोर्ट जाएंगे, दर्शकों के द्वारा हो जाए एक बहुत ही मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्टिव डिबेट यहाँ पर हमने करने की कोशिश की है। बहुत गंभीर मसला है क्योंकि इसमें गरीबों के भी घर टूटते हैं, उन लोगों के घर टूटते हैं जिनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।